हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लाइब्रेरी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों को लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर थे उसे मैं सॉल्व करवा चुका था। और आप लोगों के लिए अब अमित किशोर की जो अभ्यास पुस्तिका की जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1 करवा चुका हूँ। आज मैं प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से और सारे को हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संदर्भ सेवा भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है, संदर्भ सेवा भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, तो मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन्फॉर्मेट्रिक्स शब्द का प्रथम 1979 में किसने किया था। इसका इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है पूछा जा रहा है आपका, कि सबसे पहले किसने उपयोग किया था इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का सबसे प्रथम 1979 में किसने इस वर्ड को उपयोग में लाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ओटो नेक ने इन्फॉर्मेशन शब्द का प्रथम 1979 में विकसित किए थे, इस वर्ड के बारे में बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ स्कैटरिंग किस सूत्र का दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रेडफोर्ड लॉ। ब्रेडफोर्ड लॉ का सूत्र ही है क्या कि लॉ ऑफ स्कैटरिंग, या दूसरा नाम है किस लॉ का, तो ब्रेडफोर्ड लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल किस वर्ष स्थापित किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है कि 1951 में 1951 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अपूपा पैटर्न में यू से तात्पर्य क्या है, आपको ये बताना है कि अपूपा एक शॉर्ट फॉर्म है किसी का, तो उसमें यू जो वर्ड है वो किस चीज़ को डिनोट करता है ये बताना है। तो यू यहाँ से तात्पर्य ऑप्शन नंबर ए, अम्ब्रल को अपूपा बताता है। अपूपा में यू जो शब्द है वो किसे बताता है, यू से क्या तात्पर्य है, तो अम्ब्रल है। क्या है, यू फॉर अम्ब्रल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रक सूची के निर्माण का श्रेय किसे जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबी रोजियर को पत्रक सूची के निर्माण का श्रेय जाता है। किसे जाता है, एबी रोजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स का आयोजन सन 1969 ईस्वी में कहाँ किया गया था, आपको ये बताना है। आईएमसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या है कि इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स, जिसका आयोजन 1969 में कहाँ किया गया था ये आपको बताना। तो इसका राइट आंसर है कोपेनहेगन में इसका जो है आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, कोपेनहेगन में। किसका, तो आईएमसीई का। इसके उच्चारण को आप, इसके फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आईएमसीई सम्मेलन के परिणाम स्वरूप उद्भव हुआ, आईएमसीई जो सम्मेलन हुआ उस परिणाम स्वरूप किस चीज़ का उस समय उद्भव हुआ ये आपको बताना है। तो उसी समय जो है आपका आईएसबीडी का उद्भव हुआ था। किसका हुआ था, आईएसबीडी का उद्भव हुआ था आईएमसीई सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईपी, जिसका फुल फॉर्म कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है। सीआईपी प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इस प्रोग्राम का, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 12 रूल्स फॉर रिलेशन डेटाबेस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है एगर एफ कोड जो है वो 12 रूल्स फॉर रिलेशन डेटाबेस सिद्धांत के प्रतिपादक है। कौन है, एगर एफ कोड जो है ये 12 रूल्स फॉर रिलेशन डेटाबेस सिद्धांत के प्रतिपादक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है SWOT एनालिसिस है, SWOT एनालिसिस है, किस प्रकार का एनालिसिस है ये बताना है। तो ये SWOT जो है ये मैनेजमेंट टूल टाइप का एनालिसिस है। किस टाइप का एनालिसिस है, मैनेजमेंट टूल एनालिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जर्नल सीक है, जर्नल सीक क्या है आपको ये बताना है। तो यह एक प्रकार का ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ फ्री जर्नल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि जर्नल सीक जो है वो ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ फ्री जर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैंग प्लैंक प्रबंधकीय सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि स्केलर चेन से जुड़ा हुआ है। गैंग प्लैंक प्रबंधकीय सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, स्केलर चेन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
कि CERA सेरा कंसोर्टिया किससे जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। कौन सा? CERA सेरा कंसोर्टिया जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लोकोस सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लोकोस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। किसने किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई शोध सिंधु परियोजना का इनमें से हिस्सा नहीं है। कौन सा इसमें आपको बताना है जो ई शोध सिंधु का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CERA सेरा जो है ई शोध सिंधु परियोजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनसेट, एनलिस और इन्फोनेट ये तीनों जो है ई शोध सिंधु परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बुक्स इन प्रिंट के प्रकाशक हैं कौन है? बुक्स इन प्रिंट के प्रकाशक कौन है? तो R.R. बॉकर जो है वो बुक्स इन प्रिंट के प्रकाशक हैं। कौन है? R.R. बॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेयर्स द्वारा वर्गीकरण के कितने उपसूत्र दिए गए, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 उपसूत्र दिए गए सेयर्स द्वारा वर्गीकरण के। कितने उपसूत्र दिए गए? 29 उपसूत्र दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी का विकास किसने किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, OCLC के द्वारा फैसेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी का विकास किया गया। किसके द्वारा? OCLC के द्वारा। विषय से संबंधित मार्क टैग क्या है, आपको बताना है कि विषय से रिलेटेड जो मार्क टैग यूज किया जाता है वो कौन सा है। तो वो है 6xx जो है वो विषय से संबंधित मार्क टैग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि 6xx जो है विषय संबंधित मार्क टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मापक क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है एंट्रोपी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है कि एंट्रोपी जो है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूचना विज्ञान का फंडामेंटल इक्वेशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रुक्स के द्वारा सूचना विज्ञान का फंडामेंटल इक्वेशन प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रुक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसका प्रोजेक्ट है, आपको ये बताना है। तो मिलियन बुक प्रोजेक्ट जो है वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। किसका है? कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है मिलियन बुक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर्च फॉर्मुलेशन के लिए शब्द उपयोग किया जाता है। सर्च फॉर्मुलेशन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग ट्रंकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए? शब्द फॉर्मुलेशन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ट्रंकेशन का किया जाता है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की अवधारणा का विकास किसने किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, माइकल पॉटर ने ये मिचेल पॉटर है। मिचेल पॉटर ने बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की अवधारणा का विकास किया। किसने किया? तो मिचेल पॉटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन स्टोन सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा गया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा कि ये जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। ग्रीन सॉफ्टवेयर जो है किस भाषा में लिखा गया, तो ये जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ट्विटर। ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम को किस कंपनी ने खरीद लिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। किसने खरीद लिया? फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट? तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज का उदाहरण है सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट जो है किसका उदाहरण है? तो ये कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज का उदाहरण है। माफ कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था पिक्स में, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए, समझ में आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लिटरेरी वारंट सिद्धांत ह्यूमल द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया। जो लिटरेरी वारंट सिद्धांत है वो ह्यूमल द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में प्रतिपादित किया गया। कब किया गया? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन पब्लिक टैगिंग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑनलाइन पब्लिक टैगिंग जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है उसे हम लोग फॉक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग फॉक्सोनॉमी कहते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं इनमें से क्या है कि इनमें से वीडियो फॉर्मेट कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, इनमें से वीडियो फॉर्मेट जो है AVI है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि AVI जो है वो एक वीडियो फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रलेख के रूप में अप्रकाशित रिपोर्ट क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, इसे हम लोग ग्रे लिटरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रे लिटरेचर। प्रलेख के रूप में अप्रकाशित रिपोर्ट पे ध्यान रखिएगा कि अप्रकाशित रिपोर्ट जो होता है उसे हम लोग ग्रे लिटरेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित किए जाने वाले स्मॉल मैगजीन या न्यूज़लेटर जो है वो क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि उसे हम लोग ई जीन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित किए जाने वाले स्मॉल मैगजीन या न्यूज़लेटर को ई जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यूनेस्को के डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है डिपॉजिटरी रूप में, कौन कार्य करता है यूनेस्को के? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो यूनेस्को के डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है IS 15531960 से संबंधित मानक क्या है, ये आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, यह पुस्तकालय भवन से संबंधित मानक है। ISI 553 जो है पुस्तकालय भवन से संबंधित मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे का नाम और क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि लिटरेरी सोसाइटी के नाम से एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे का नाम जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे का नाम लिटरेरी सोसाइटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन है जिस पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित व्यक्ति की पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, आपको बताना है इनमें से कौन है जिनको पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित पद्मश्री जो अवार्ड है वो नहीं मिला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी भट्टाचार्य को अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं दिया गया था लाइब्रेरी विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े कितने व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 कि पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े 5 व्यक्तियों को अभी तक भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पद्मश्री अवार्ड मिलने के वर्ष को सम्मिलित कीजिए कि किसे कब पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसका राइट आंसर जो होने वाला है क्या होगा, मैं इसे आपको मैच करवाता हूं, ध्यान से समझिए कि BS केसवन जो दिया हुआ है, BS केसवन, इसमें से क्या है इसका एक सेकंड में बताता हूँ आपको क्या। BS केसवन जो है इन्हें कब मिला पद्मश्री अवार्ड? तो इसका राइट आंसर है इसे 1960 में पद्मश्री अवार्ड मिला। किसे? BS केसवन को। सेकंड है आपका अयांकी वेंकट्य रमन्या को 1972 में। कब मिला? 1972 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। S बसीरुद्दीन को 1976 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया और PN कौला को 2004 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसका मैचिंग कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी लाफोंटेने को किस वर्ष प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1913 में हेनरी लाफोंटेने को जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में? तो याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन क्षेत्र में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स ऑफ लर्निंग का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपा पब्लिकेशन लंदन से वर्ल्ड्स ऑफ लर्निंग का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीसी में बुक नंबर के कितने तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 तत्व होते हैं। सीसी में बुक नंबर के कितने तत्व होते हैं? तो 8 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी पुस्तकों के लिए बुक नंबर में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओवरलाइन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बड़ी पुस्तकों के लिए बुक नंबर में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो ओवरलाइन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी आप पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ICCP का पेरिस में किस वर्ष आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है कि इसे 1961 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स को पेरिस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ब्यूरो नामक व्यावसायिक संस्था का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है कि मेलविल डेवे के द्वारा लाइब्रेरी ब्यूरो नामक व्यावसायिक संस्था का निर्माण किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डीडीसी के प्रकाशन का स्वामित्व किसके पास है। डीडीसी यहाँ पे होना चाहिए, मिस्टेक से ये डीडीडी लिख दिया है। डीडीसी के प्रकाशन का स्वामित्व किसके पास है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि ये लेक प्लेसिड क्लब के पास डीडीसी के प्रकाशन का स्वामित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि WT हैरिस की वर्गीकरण पद्धति किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1870 ईस्वी में वर्गीकरण पद्धति प्रकाशित हुई थी। किसकी, तो WT हैरिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन महोदय मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कब नियुक्त किए गए, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1924 में रंगनाथन महोदय को मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आरडीए किसका परिमार्जित स्वरूप है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा कि AACR2 का आरडीए जो है वो परिमार्जित स्वरूप है। किसका है, AACR2 का है। श्रृंखला प्रक्रिया में कितने प्रकार की कड़ियां होती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 4 प्रकार की कड़ियां होती है। किसमें, तो श्रृंखला प्रक्रिया में 4 प्रकार की कड़ियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है श्रृंखला प्रक्रिया किस वर्ष विकसित किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1938 में श्रृंखला प्रक्रिया को विकसित किया गया। कब किया गया, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी के 19वें संस्करण में पृष्ठों की संख्या कितनी है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है 3385 पृष्ठों की संख्या है डीडीसी के 19वें संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा कि सीसीसी का अंतिम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो इसका राइट आंसर है 1964 में सीसीसी का अंतिम संस्करण प्रकाशित हुआ 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सैंडॉक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में सैंडॉक का मुख्यालय है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक जो प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक 1911 में किसके द्वारा लिखी गई, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी FW टेलर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक 1911 में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तक चयन के उद्देश्यों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ड्यूरी ने, यहाँ डेवी होना चाहिए शायद, ये ड्यूरी दिया हुआ है, ड्यूरी याद रखिए कि ड्यूरी द्वारा पुस्तक चयन के उद्देश्यों का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, तो ड्यूरी ने किया। INB किस वर्ष से मासिक प्रकाशित हो रहा है, जिसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है कि 1958 से मासिक प्रकाशित हो रहा है। कौन सा, तो INB। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ILA का मुख्यालय 1933 ईस्वी में कहाँ था, जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है कि कलकत्ता में ILA का मुख्यालय 1933 ईस्वी में था। जिल्दबंदी की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, आपको यह बताना है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 चरणों में संपन्न होती है। जिल्दबंदी की प्रक्रिया जो है 8 चरणों में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में किसका व्यक्तिगत संग्रह मौजूद है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आशुतोष मुखर्जी का नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में व्यक्तिगत संग्रह मौजूद है। किसका है, आशुतोष मुखर्जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 जून को नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 जून को। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को 2018 में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को 2018 में उद्घाटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1897 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम संस्करण जो है प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय में वर्गीकरण हेतु किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डीडीसी पद्धति का उपयोग राष्ट्रीय पुस्तकालय में वर्गीकरण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी लिटरेचर किस प्रकार की सूचना स्रोत है, आपको ये बताना है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये तृतीयक प्रकार की सूचना स्रोत है। कैसी है, तृतीयक प्रकार की सूचना स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा इंडिया की आवृत्ति क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीकली। जो डाटा इंडिया है वो साप्ताहिक प्रकाशित होती थी, इसकी आवृत्ति जो है वीकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जा रहा है वर्ष 2009 में किस राज्य द्वारा पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया, जिसका
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा वर्ष 2009 में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एसडीआई की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एचपी लून के द्वारा एसडीआई की अवधारणा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नी कन्वेंशन किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपीराइट से संबंधित था। कौन सा कन्वेंशन? तो बर्नी कन्वेंशन, याद रखिएगा जो बर्न कन्वेंशन था वो कॉपीराइट से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है करंट अवेयरनेस बुलेटिन है। करंट अवेयरनेस बुलेटिन क्या है? तो ये एक प्रकार का ट्रेंड रिपोर्ट है। करंट अवेयरनेस बुलेटिन जो है ट्रेंड रिपोर्ट है। मार्क 2 प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा मार्क 2 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सार्क SAARC डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1994 में SAARC डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना की गई थी। 1994 में। कब किया गया था? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगनाथन ने कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन को कितने भागों में विभक्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि 3 भागों में विभक्त किया गया। रंगनाथन ने कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन को 3 भागों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम जो है जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यह एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है छद्मनामधारी लेखक वाली पुस्तक पर भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार कितने दिनों तक कॉपीराइट मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक प्रकाशन से 60 साल तक जो है कॉपीराइट मिलता है छद्मनामधारी लेखक वाली पुस्तक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीआर के अंतर्गत आते हैं, इनमें से आईपीआर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंसरशिप जो है वो आईपीआर के अंतर्गत आते हैं, सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनफ्लेबिनेट के डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर के रूप में कार्य करता है, कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाइब्रेरी जो है इनफ्लेबिनेट के डॉक्यूमेंटेशन जो इनफ्लेबिनेट के डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी सेंटर के रूप में कार्य करता कौन? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड बिब्लियोग्राफी के उदाहरण है, कौन है इसमें से ट्रेड बिब्लियोग्राफी के उदाहरण? तो इसका राइट आंसर है बुक्स इन प्रिंट जो है वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याहू जो है एक प्रकार का वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी 3 जो है वो वेब ब्राउजर है। मोटिवेशन से संबंधित सिद्धांत है, कौन सा है? मोटिवेशन से संबंधित सिद्धांत है मॉस्लो थ्योरी। मॉस्लो थ्योरी जो है वो मोटिवेशन से संबंधित सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निसनेट NICNET जो है ये एक प्रकार का पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो पुस्तकालय नेटवर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विशिष्ट पुस्तकालय संघ जिसे हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं, कौन सा है आपको ये बताना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ASLIB जो है वो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, एक प्रकार का विशिष्ट पुस्तकालय संघ है। निम्न में से कौन सा वोकेबुलरी कंट्रोल से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैनॉन्स जो है वो वोकेबुलरी कंट्रोल से संबंधित नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कौन सा नहीं है, तो कैनॉन्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया जिसे शॉर्ट फॉर्म में NUCSSI कहते हैं, के प्रकाशक कौन है, आपको ये बताना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंस्टॉक जो है वो नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया के प्रकाशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम लोग लिशा कहते हैं, कि प्रकाशक कौन है, आपको ये बताना है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है कि बॉकर सॉर जो है वो लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स के प्रकाशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी हैंडबुक के प्रकाशक कौन है, आपको ये बताना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी हैंडबुक के प्रकाशक हैं। कौन है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युलेटिव बुक इंडेक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में CBI कहते हैं, कि प्रकाशक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो HW विल्सन कम्युलेटिव बुक इंडेक्स के प्रकाशक है। कौन है? HW विल्सन जो है CBI के प्रकाशक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मैनेजमेंट किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रकार निर्माण पद्धति है। मैनेजमेंट जो है वो डिस्टिलेशन प्रकार की निर्माण पद्धति है, आप ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर के किस जनरेशन के साथ किया गया था, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर है सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, सेकेंड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनाडा में इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर अवस्थित है। कहाँ है, तो कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यह डायरेक्टरी प्रकार का सूचना स्रोत है। कौन सा, तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन जो है वो डायरेक्टरी प्रकार का सूचना स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से न्यूज डाइजेस्ट है, न्यूज डाइजेस्ट क्या है आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है वो न्यूज डाइजेस्ट कहलाता है। केसिंग्स रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है वो एक प्रकार का न्यूज डाइजेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट की आवृत्ति क्या है, आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये मंथली है, ये मंथली प्रकाशित होती थी। केसिंग्स रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट की आवृत्ति आप ध्यान रखिएगा, केसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट की आवृत्ति मंथली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर निम्न में से किस कम्युनिकेशन मॉडल के तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये शैनॉन वेवर के तत्व हैं। किसके तत्व हैं, शैनॉन वेवर के तत्व हैं। सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो है वो किस कम्युनिकेशन मॉडल के तत्व हैं, तो ये शैनॉन वेवर कम्युनिकेशन मॉडल के तत्व हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉडल को प्रस्तुत किया था। किसने किया था, एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आईआईटी खड़गपुर किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनडीएल जिसे हम लोग नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। आईआईटी खड़गपुर जो है एनडीएल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। कौन से जुड़ा हुआ है आईआईटी, तो आईआईटी खड़गपुर आप याद रखिएगा एनडीएल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। वर्ड प्रोसेसिंग किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप ध्यान रखिएगा वर्ड प्रोसेसिंग को, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बाइनरी डिजिट में 0 से 1 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे बिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट में 0 से 1 को बिट कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नेविगेशन की कहते हैं। ध्यान रखिएगा कीबोर्ड में जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है वह क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग नेविगेशन की कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के जो अभ्यास पुस्तिका है किशोर अमित किशोर का वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।